जरा सोचिए, अमेरिका के यूटा राज्य में एक ऐसी जगह जहां लोग जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। जहां आसमान में अजीब रोशनियां दिखती हैं, जहां जानवर बिना वजह मर जाते हैं, जहां इंसान अपनी आंखों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ये जगह है स्किन वॉकर रेंच, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहां पिछले 100 सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें आज तक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। रेड अलर्ट हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है नेटिव अमेरिकन ट्राइब से, खासकर नवाजो ट्राइब से, जो मानते थे कि इस इलाके में स्किन वॉकर नाम की एक खतरनाक आत्मा रहती है जो इंसान का रूप बदल सकती है। कभी भेड़िया बन जाती है, कभी इंसान, कभी कोई और जानवर, और जो भी इसके रास्ते में आता है वो सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए ये इलाका उनके लिए शापित माना जाता था। समय बीता और 1900 के आसपास यहां आम लोग बसने लगे। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1990 के दशक में, जब टेरी और ग्वेन शेरमन नाम के एक परिवार ने इस रेंच को खरीदा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा भेड़िया उनके घर के पास आया। इतना बड़ा कि सामान्य जानवर जैसा नहीं लग रहा था। उन्होंने उस पर गोली चलाई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और वो शांति से जंगल में चला गया। इसके बाद उनके मवेशी अजीब तरह से मरने लगे, बिना खून के, बिना संघर्ष के, सिर्फ शरीर कटे हुए, जैसे किसी ने सर्जरी की हो। कई बार उन्होंने आसमान में चमकती हुई गोल आकृतियां देखी, यूएफओ जैसी, जो अचानक गायब हो जाती थीं। घर के अंदर अजीब आवाजें आती थीं, चीजें अपने आप हिलने लगती थीं, बच्चे डर के मारे रोने लगते थे। कुछ समय बाद परिवार इतना परेशान हो गया कि उन्होंने रेंच छोड़ने का फैसला कर लिया। और तब इस जगह को खरीदा एक अरबपति बिजनेसमैन रॉबर्ट बिगलो ने, जो पैरानॉर्मल रिसर्च में दिलचस्पी रखता था। उसने यहां वैज्ञानिकों की एक टीम भेजी, जिसका नाम रखा गया NIDS, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस। सालों तक यहां एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैमरे लगाए गए, सेंसर लगाए गए, लेकिन हर बार जब कोई बड़ी घटना होने वाली होती, मशीनें बंद हो जाती, बैटरी खत्म हो जाती या रिकॉर्डिंग गायब हो जाती। कई वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने यहां अजीब क्रीचर्स देखे, नीले रंग की रोशनी, हवा में तैरती वस्तुएं और कभी-कभी इनविजिबल दीवारें जिनसे टकराकर चीजें गिर जाती थीं। कुछ लोगों को अचानक सिर दर्द होने लगता, उल्टी आने लगती और बेहोशी छा जाती। कई बार आसमान से किसी अनजान धातु के टुकड़े गिरते देखे गए, जिनकी जांच करने पर पता चला कि वो धरती की किसी भी सामान्य धातु से अलग थे। समय के साथ ये रैंच और भी फेमस होता गया। सरकार की नजर भी इस पर पड़ी। कहा जाता है कि पेंटागन ने भी यहां सीक्रेटली रिसर्च करवाई, यूएफओज और अननोन फिनोमेना पर। बाद में इस जगह को खरीदा गया ब्रैंडन फुगल नाम के बिजनेसमैन ने, और उसने इस पर एक पूरी रिसर्च टीम बना दी, जिसकी कहानी आज द सीक्रेट ऑफ स्किनवॉकर रेंच नाम के शो में दिखाई जाती है। आज भी यहां रोज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेजर टेस्ट्स, रॉकेट लॉन्चेस, अंडरग्राउंड स्कैन्स, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। कभी आसमान में अचानक रोशनी दिखती है, कभी इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं, कभी मिस्टीरियस सिग्नल्स मिलते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत अलग है। कुछ कहते हैं कि ये इंटरडायमेंशनल पोर्टल हो सकता है, यानी दूसरी दुनिया का दरवाजा। कुछ लोग इसे एलियन बेस मानते हैं, कुछ इसे गवर्नमेंट सीक्रेट प्रोजेक्ट कहते हैं, और कुछ मानते हैं कि ये सब सिर्फ नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब नॉर्मल है तो सिर्फ इसी जगह पर क्यों होता है? क्यों यहां इतने यूएफओ साइटिंग्स हैं? क्यों यहां लोग डर जाते हैं? क्यों यहां जानवर अजीब तरह से मरते हैं? क्यों यहां इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार फेल होती हैं? कई इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि उन्हें यहां शैडो फिगर्स दिखे, बिना चेहरे के काले साए जो अचानक गायब हो जाते थे। कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं होता। कई बार जमीन के नीचे से अजीब कंपन महसूस हुआ,
जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन चल रही हो। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि यहां अंडरग्राउंड टनल्स हो सकते हैं, कुछ कहते हैं कि ये एंशंट सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और कुछ का मानना है कि ये जगह यूनिवर्स के किसी कमजोर हिस्से पर बनी है, जहां रियलिटी खुद अनस्टेबल है। आज भी स्किनवॉकर रैंच पर रिसर्च चल रही है। हर साल नई रिपोर्ट आती है, नए वीडियोस सामने आते हैं, नए विटनेसेस अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन सच्चाई अब भी धुंधली है। क्या ये सच में एलियन एक्टिविटी है? क्या ये आत्माओं का इलाका है? क्या ये सरकार का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है? या फिर ये सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है, डर और कल्पना का मिश्रण? शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, जो भी इस रैंच पर ज्यादा समय बिताता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ बीमार पड़ जाते हैं, और कुछ हमेशा के लिए बदल जाते हैं। स्किनवॉकर रैंच हमें यह सिखाता है कि हमारी दुनिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे विज्ञान से बाहर है, और शायद यही इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से स्किनवॉकर रैंच का असली सच क्या है। एलियन, स्पिरिट, गवर्नमेंट सीक्रेट, या कुछ और? हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ रेड अलर्ट हिंदी पर।